आईटी की बात निकली है तो बात करते हैं आज के स्टार की, और वो है आपके लिए विप्रो। शानदार एक्शन इस काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। जरा समझते हैं कि नतीजों में ऐसा कुछ बाजार को पसंद क्या आ गया जो इतनी बड़ी रैली इसमें आ रही है। कुशल, सुबह तो ऑफकोर्स 11-12% भी ऊपर था, अभी भी 7% की गेन थ्रू द डे होल्ड करी इसने। जरा बताइए क्या कुछ बाजार को पसंद आया इन नतीजों में? बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से ओवरऑल विप्रो के नंबर्स आते हुए दिखे हैं उसके बाद इसका रिएक्शन एडीआर पर भी आया, बट ऑफ कोर्स अर्निंग स्पेसिफिक आप देखिए तो 4 बड़ी बातें मुझे समझ में आ रही है यहाँ पर। सबसे पहला तो यहाँ पर जो बड़ी डील्स हैं उस पर अब कंपनी का फोकस बढ़ता जा रहा है और इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर ग्रोथ में भी कन्वर्ट हो रहा है। इनफैक्ट बड़ी डील्स में 20% की सालाना ग्रोथ वाईटीडी का प्रदर्शन यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है और तीसरे तिमाही में इसी वजह से जो प्रदर्शन आया है कंपनी का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से वो रिलेटिवली बेटर रहा है। करीबन 2.5% की गिरावट की हमारी उम्मीद थी, उसके मुकाबले करीबन 1.7% तक की ही गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखी है। दूसरा बड़ा पॉइंट है कंसल्टिंग कारोबार। इसको लेकर एक बहुत बड़ी चिंता लगातार बनी हुई थी विप्रो में, क्योंकि 2021 में जो कैपको का अधिग्रहण किया था वो काफी बड़ा एक्विजिशन था और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर कंसल्टिंग कारोबार में खासकर जो उसके क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर कर्टेलमेंट आती हुई नजर आ रही थी, यानी कि वहां पर बहुत बड़ा स्पेंड नहीं हो रहा था। पर अब इस बारी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी उसमें उनको साफ तौर पर दिख रहा है कि यहां पर जो कंसल्टेंट कारोबार है वो बॉटम आउट हो चुका है और अब वापस से रिवर्सल्स आने की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। और इसी वजह से कैपको बिजनेस के ऑर्डर में डबल डिजिट ग्रोथ इनको देखने को मिली है। साथ ही एआई एक बड़ा मौका है तमाम आईटी कंपनी के लिए ऑफ कोर्स, बट इस बारी कंपनी की कमेंट्री में भी ये चीज साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि जिस तरह से अभी मूड माहौल है उस चीज को देखते हुए जो जनरेटिव एआई का स्पेस है वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट आगे चलकर बन सकता है। और चौथी बड़ी चीज अनुमान से बेहतर आय और मार्जिन, खासकर आप देखिए तो मार्जिन 16% की आईटी सर्विसेज की ये क्लॉक इन करते हुए दिखे, जबकि अनुमान 15.1% का था। तो जो नंबर्स हैं उस पैरामीटर्स पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जिस बिजनेस को यानी कि कंसल्टिंग कारोबार को लेकर जो कंसर्न्स थे वो भी अब रिवर्स होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कारण से जेपी मॉर्गन ने रेटिंग पर अपग्रेड भी किया है। अंडरवेट से बढ़ाकर अब न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी 420 रुपए से बढ़ाकर सीधा 500 रुपए के कर दिए हैं। तो नंबर्स के लिहाज से आपको बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आया है और एक टर्न अराउंड जो इनका कारोबार थोड़ा सा कंसर्न वाला था उसमें भी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं और इसी वजह से एडीआर में इतना बड़ा उछाल आपको देखने को मिला। बढ़िया उछाल एडीआर में आपको आते हुए दिखा और इसके अलावा आप स्टॉक में भी बड़ी तेजी आते हुए देख रहे हैं और ब्रोकरेजेस की तरफ से भी अपग्रेड्स आए हैं। सिद्धार्थ जी, आपकी कई राय सर? विप्रो नंबर्स के बाद शानदार एक्शन, विप्रो ही नहीं एचसीएल टेक, इन्फी, टीसीएस सारे जबरदस्त एक्शन में रहे सर नंबर्स के बाद। ऑफ दिस ईयर स्ट्रॉन्ग रह सकता है आईटी के लिए, वैसा ही दिख रहा है और स्पेशली इन्फोसिस के मुझे लग रहा है कि जो नैरो डाउन किए हैं गाइडेंस वे भी काफी अच्छा है। विप्रो हालांकि हम कवर नहीं करते हैं बट नंबर्स अच्छे दिखे थे। आईटी लार्ज कैप स्पेस पे टीसीएस और इन्फोसिस ये टॉप परफॉर्मिंग रह सकते हैं आने वाले समय में। और मिड कैप आईटी में जैसे साइंट, मैंने कहा मास्टेक, एलटीआईएम, माइंडट्री, ये सारी कंपनियां बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है। अभी भी मेरा कॉन्फिडेंस मिड कैप आईटी पे ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप पर। तो अनिल जी जबरदस्त मोमेंटम बना ही हुआ है। नवरत्न एसआईपी में रिकमेंडेशन थी कि आईटी में पैसे डालिए, स्टॉक्स में, फंड्स में आपने फंड्स के नाम भी रिकमेंड किए थे। इस साल पिक ऑफ द ईयर दिवाली में भी था, इस साल पिक ऑफ द ईयर ऑरेकल फाइनेंशियल की भी आपने बात करी है, वहां पर भी हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। बल्कि नंबर से पहले भी ऑरेकल फाइनेंशियल भाग रहा था, नंबर के बाद और भाग रहा है। ये कब हुआ? नंबर से पहले भागना शुरू हो गया था ऑरेकल, उसके बाद तो और भागा है। 8% ऊपर, 8-5 मेरे ख्याल से हमने 4200-4300 के आसपास रिकमेंड किया होगा, जब मुझे याद है 4300 के आसपास। वाह क्या बात है। टारगेट 6000 रुपए का है शायद मेरा ख्याल से। 5350, 5850 और फिर 6500 बिल्कुल। और हमें बहुत पसंद नहीं, बहुत पसंद है। और अगर आपके पास लिया हुआ है और आपको लग रहा है कि हमारा 600-700 रुपए जल्दी बढ़ गया और इसलिए प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, तो आप फिर मुझे फॉलो ही नहीं करते। सही बात है, बेचना है ही नहीं, टाइम वाइज क्यों बेचना है? बेच के क्या करना है? कुछ नहीं, दूसरा लोग है, इससे बढ़िया ये क्या बुरा है? दे ही रहा है। हाँ, जो मतलब ये तो वैसा हो गया कि अच्छा ये प्लेयर तो अच्छा खेल रहा है, मतलब ये तो सेंचुरी मार रहा है, इसको उठा के दूसरों को भी टेस्ट करके देखते हैं ये मार पाता है कि नहीं मार रहा। अरे भाई वो मार रहा है, उसको खेलने दो, है ना। ये कोई वो अपना नॉर्मल वाला थोड़ी है कि गली क्रिकेट है कि भाई तेरी बैटिंग इससे ज्यादा नहीं आ सकती, अब तू रिटायर हो
है ना कि भाई तेरे 5 ओवर खेल लिया, अब तू रिटायर हो जा, बाकी के दूसरे खेलेंगे। अरे भाई अच्छा खासा चल रहा है, बिल्कुल टाइम वाइज टारगेट के साथ होल्ड करिए, बिल्कुल हड़बड़ी में मत बेचिए। और वैसे भी अभी तो 5350 के पहले टारगेट से तो दूर है, तो बिल्कुल पकड़ के रखिए 8। अब ये इसमें दीप क्या होता है, ये नहीं पता होता कि किस दिन चलेंगे। जैसे अब मैं आपको बताऊं 250 रुपए का डिविडेंड देने वाली कंपनी है, जब मैंने रिकमेंड किया था बस 6% डिविडेंड यील्ड कौन से एफएनओ स्टॉक में आता है? एग्जैक्टली, और वो भी आईटी कंपनी में, वो भी आईटी कंपनी 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब एमएनसी स्टॉक है, और क्या चाहिए। पेरेंट कंपनी 27, 28, 30 के मल्टीपल पर ट्रेड करती है। पुराने एक्विजिशन जितनी करती है कंपनियां, इसकी इनकी पेरेंट कंपनी वो 24, 25, 26 के मल्टीपल पर कर रही है। तो इस कंपनी में या तो बायबैक कर ले या डीलिस्ट करा ले, नहीं कराए तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट कंपनी है, एक क्वार्टर में नंबर्स अच्छा है तो देखो क्या हो जाएगा। और ये आपके सामने, ये सामने हमारे एकदम क्लियर कट लॉजिक के साथ है और आपको वो लॉजिक का असर साफ दिख रहा है। सो ओरेकल जिसके पास है, किसी के पास है, बिल्कुल होल्ड करिए, बिल्कुल भी बेचना नहीं। बेचना नहीं है ना, बिल्कुल।